अथ मंगलवार व्रत कथा। व्यास जी बोले, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्रित होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज जी से पूछने लगे। शौनकादि ऋषि बोले, हे महामुनि, आपने अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई हैं। अब कृपा कर हमें ऐसा व्रत और कथा सुनाइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति होती है, मनुष्य को रोग शोक अग्नि सर्प आदि का भय ना हो, क्योंकि कलयुग में सभी प्राणी अल्पायु हैं। फिर इस पर भी उन्हें रोग आदि लगे रहते हैं, तो हरि का ध्यान कैसे कर सकेंगे। श्री सूत जी बोले कि हे मुनियों, आपने बहुत ही सुंदर बात पूछी है। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद तुम्हारे सामने कहता हूं, ध्यान देकर सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण बैठे हुए थे। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु नंद नंदन गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई। कृपा करके ऐसा व्रत या कथा सुनाएं जिसके करने से मनुष्यों को पुत्र की प्राप्ति होती है। कि हे प्रभु, बिना पुत्र जीवन व्यर्थ है और बिना पुत्र नरकगामी होता है, तथा पितृ ऋण से छुटकारा नहीं मिल सकता और ना पुन्नग नामक नरक से उद्धार हो सकता है। अतः पुत्रदायक व्रत बतलाइए। तो भगवान कहते हैं कि हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं, ध्यानपूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था, उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। भगवान की कृपा से उसके सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। इसका कारण था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा के यहाँ कोई संतान नहीं थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मणी कार्य की अधिकता से हनुमान जी का भोग ना लगा सकी, तो उसे बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और अपने मन में प्राण करके सो गई कि अब अगले मंगलवार को ही हनुमान जी का भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी रोजाना भोजन बनाती थी, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती थी और मन ही मन हनुमान जी की आराधना करने लगी। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्रह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी रही। मंगलवार को ब्राह्मणी प्रातः काल ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसकी भक्ति के प्रभाव से हनुमान जी प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर बोले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, तू वर मांग। सुनंदा बोली कि हे प्रभु, मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, कृपा करके पुत्र व कन्या प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी। तो महावीर हनुमान जी बोले कि तेरी जो इच्छा है पूर्ण होगी, तेरे एक कन्या पैदा होगी, 8 गरोज सोना दिया करेगा। इस प्रकार कहकर श्री महावीर जो अंतर्ध्यान हो गए, ब्रह्माणी बहुत प्रसन्न हुई और सभी को समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुख हुआ, परंतु सोने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हो गए। विचार किया कि कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। तो हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई। 10वें महीने में सुंदर पुत्री की प्राप्ति हुई। यह बालिका जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता था, उसी प्रकार अपने पिता के घर में बढ़ने लगी। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि यह कन्या सोना दिया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से वह ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया। अब वह सुनंदा ब्राह्मण को बहुत अभिमान हो गया। सुनंदा ने देखा कि वह मेरी पुत्री के विवाह योग्य हो गई है और अपने पति ब्राह्मण देवता को अत्यंत प्रसन्न देखकर बोली कि मेरी पुत्री रत्नवाला विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर विवाह क्यों नहीं कर देते। क्योंकि शास्त्रों की आज्ञा है कि 8 वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में रोहिणी, 10 वर्ष में कन्या, इसके बाद रजस्वला हो जाती है। गौरी दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से वैकुंठ की प्राप्ति होती है और कन्या के दान से इस लोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजस्वला का दान किया है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। तो ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नबाला 10 ही वर्ष की है और देख, मैंने तो 16 साल की कन्याओं के विवाह भी कराए हैं, अभी जल्दी ही क्या है। ब्राह्मणी बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया है। अगर 11वें वर्ष में नहीं विवाह होता है तो मासिक धर्म का रक्त पिता और बड़े भ्राता को पान करना पड़ता है। शास्त्र में कहा गया है, माता पिता बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वह अवश्य ही नरकगामी होते हैं।
ब्राह्मण बोला, अच्छा, मैं कल अवश्य ही एक लड़का देखने जाऊंगा, और दूत भेज दिए। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा की, जैसी मेरी सुंदर कन्या है वैसा ही सुंदर वर तलाश कर लाओ। दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा पाकर बंबई नगर में एक सुंदर ब्राह्मण लड़के को देखा। बालक देखने में सुंदर था तथा ब्राह्मण के सभी गुण इस बालक में मौजूद थे। इस बालक का नाम सोमेश्वर था। दूत ने आकर ब्राह्मण को इस लड़के को बतलाया। ब्राह्मण ने सोमेश्वर को देख विधि पूर्वक कन्या का दान कर दिया तथा विवाह में काफी धन दिया। ब्राह्मणों ने विधि पूर्वक कन्या का दान कर अपने को बहुत भाग्यशाली माना। ब्राह्मण को लोभ हो गया। उसने विचार किया कि यह लड़की तो अब चली जाएगी, अतएव इससे मुझे वह सोना मिलता था वह अब नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था इसकी शादी में खर्च हो गया है, और जो कुछ बचा है वह कुछ समय नष्ट हो जाएगा। इसका विवाह करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अब मुझे वही उपाय करना चाहिए जिससे यह मेरे घर में बनी रहे और अपनी ससुराल न जावे। ब्राह्मण इसी बात पर विचार करते करते रात्रि भर सोया नहीं। उसने विचार किया कि जब इसको लेकर सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो छिपकर मार्ग में उसका वध कर देगा और अपनी लड़की रत्नवली को अपने घर ले जाएगा, जिससे उसके लिए नियमित रूप से सोना मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी ना दे सकेगा। प्रातः काल हुआ। नंदा सुनंदा ने जवाई तथा लड़की को खूब धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को ससुराल से अपने घर लेकर चल दिए। वह ब्राह्मण महालोक के वशीभूत होकर मार्ग में छिपा हुआ था कि जमाई को मारकर रत्नावली को फिर अपने घर ले जावे, जिससे उसे अष्टांग सोना मिलता रहे, वह कभी निर्धन ना हो जावे। ब्राह्मण ने सोमेश्वर का वध कर दिया और अपनी लड़की रत्नावली के पास जाकर बोला कि हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। अब तू घर चल, वहां पर रह और अपने शेष जीवन व्यतीत करना। भगवान की इच्छा के आगे किसी का बस नहीं चलता। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पिता के द्वारा अपने पति की अकाल मृत्यु का समाचार सुनकर रत्नावली बहुत दुखी हो गई और अनेक प्रकार से रुदन करने लगी और अपने पिता से बोली कि हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उस स्त्री का जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म और अपने पति माता पिता का नाम तथा सास ससुर की यश को सार्थक करूंगी। अपनी कन्या रत्नावली के वचनों को सुनकर दुखी हुआ। विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ इसका वध किया, क्योंकि रत्नावली इसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से ही मरना है। अब जो धन था वह नहीं मिल सकेगा। यह सोचकर बहुत दुखी हुआ। सोमेश्वर की चिंता बन गई। सोमेश्वर की स्त्री रत्नावली सती होने का इच्छा से अपने पति के सिर पर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही अग्नि लगाई वैसे ही मंगलदेव प्रसन्न हो गए और बोले कि हे रत्नावली, मैंने तेरे पति की भक्ति से प्रसन्न हूं, वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा और मंगलदेव बोले, रत्नवाला, तेरा पति अजर अमर हो और महाविद्वान हो जाएगा, और जो भी कुछ इच्छा हो वर मांग लो। रत्नावली बोली कि हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो आपका मंगलवार के दिन प्रातः काल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा कर आपका स्मरण करे, उसे रोग और व्याधि कभी ना हो, उसका स्वजनों से कभी भी वियोग ना हो और सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय ना हो। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा ना हो। मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो गया और रत्नावली अपने पति को प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और मंगलदेव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके व्रतराज और मंगलदेव की कृपा से इस लोक में नाना सुखों को भोग कर अंत में अपने पति के साथ स्वर्ग लोक को गई। इति श्री स्कंद पुराण अंतर्गत मंगलवार की कथा आपने ब्राह्मण के द्वारा सुनी। जय श्री राधे।